ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसावूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसि। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ समाधि तंत्र अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 41 आचार्य देव अंतरात्मा की मनस्थिति का विचार करके बात करते हैं कि जिसके मन में जिसके आत्मा में जिसके अपने ज्ञान में पर पदार्थ झलक रहे हैं, शरीरादिक में आत्मबुद्धि आत्मभ्रांति हो रही है, ऐसे जीवों को कितने भी तप कर ले तो ये तप का फल जो निर्वाण मिलना चाहिए वो तप का फल निर्वाण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि मूल में भूल है भाई। कहाँ में, किस में भूल है? मूल में भूल है। मूल में भूल है यानी कि देखो, अंतरात्मा तो हो चुका है। अंतरात्मा हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है। अंतरात्मा तो हो चुका है, लेकिन अंतरात्मा होने के बावजूद भी ये सब आ सकता है। नहीं आ सकता ऐसा नहीं, आ सकता है। पॉसिबिलिटीज है, सब हर चीज की पॉसिबिलिटीज है। देखो, हम गाथा पढ़ लेंगे एक बार, फिर अपनी तो बात विशेष स्पष्टीकरण से करनी है। भावार्थ भी एक बार पढ़ेंगे। देखो, आत्मविब्रह्मजं दुःखमात्मज्ञानात् प्रस्यात्म्यति नायत्तास्तत्र निर्वान्ति कुर्वात्पि परं तप। क्या कहते हैं? आत्मभ्रांति से दुख हो, आत्मज्ञान से शांत, इस बिन शांति न हो भरे, कर ले तप दुर्दान। कितना भी तप कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो फल, तप का फल जो निर्वाण मिलना चाहिए वो निर्वाण नहीं मिलता। हाँ, कितनी भी गोली खा ले और लेकिन बुखार न जाए तो फिर फायदा क्या है? बस समझ में तो उदाहरण दिया। हाँ, गोली तो खानी ही नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि कितनी गोलियां खाएगा, एक गोली वो खा ले। ऐसा है भैया, समझना बात को। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, विशेष स्पष्टीकरण भावार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। आत्मभ्रांति से अर्थात शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से जो दुख उत्पन्न होता है वह वेद ज्ञान से नाश को प्राप्त होता है। जो वेद ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, वे घोर तप करने पर भी मोक्ष मार्ग अथवा निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। घोर तप करते हैं, कितना तप करते हैं, घोर तप करने के बावजूद भी
उन्हें निर्वाण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि भाई आत्मभ्रांति है। मैं शरीराश्रित तप करता हूं, तपसा निर्जा कहा ना, तो शरीराश्रित तप करता हूं तो नहीं मिलेगा। अरे मैं तो मैं ही हूं और पर तो पर ही है। ये शरीर के साथ और आत्मा के और शरीर के बीच में अत्यंत अभाव है। वैसा एकदम अंदर में पकड़कर आगे बढ़ेगा तो कार्य होएगा, बाकी अन्यथा कार्य होने वाला नहीं है भैया। देखो पढ़ते हैं विशेष स्पष्टीकरण, टोडरमल साहब का भी है, छटाला का भी है, कोटेशन बहुत सारे हैं। पढ़ते हैं। देखो, शरीरादि और रागादि में आत्मबुद्धि करना विभ्रम है, आत्मभ्रांति है। कर्ता कर्म अधिकार में सुमित्रा ग्रंथाधिराज में कि ये जो कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावघात बंधते हैं, उसका मुख्य कारण क्या कहा? कि प्रत्यय, चार प्रत्यय, चार कहो पांच कहो, प्रमाद पकड़ के पांच से कह सकते हैं, प्रत्यय और गुणस्थान। सामान्य प्रत्यय और विशेष रूप से देखे तो गुणस्थान, 13 गुणस्थान तक, गुणस्थानातीत है ना ये जीव। तो ये जो बाहर की जो चीजें हो रही हैं उसमें आत्मभ्रांति कर देता है। देखो शरीर को अपना नहीं मानता, शरीर की तो बात अलग हो गई, लेकिन अंदर में इस तीसरे प्रकार का वेद विज्ञान की बात चल रही है। तीसरे प्रकार का वेद विज्ञान की बात चल रही है। तीसरे प्रकार की वेद विज्ञान की बात यानी कि कौन सा? कि उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, कौन सा? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से बात चल रही है। तो उपचरित सद्भुत व्यवहार में क्या आया कि रागादि विकारी भाव तो उत्पन्न कहाँ होते हैं? हाँ, क्रोध मान माया लोग उत्पन्न कहाँ होते हैं? तो रागादि विकारी भाव, क्रोध मान माया लोग उत्पन्न तो आत्मा में होते हैं, लेकिन वो आत्मा से भिन्न है, वो आत्मा के नहीं है। क्या बात करते हो? आत्मा में हाँ, आत्मा में उत्पन्न होते हैं, विभाव भाव है, विकारी भाव है, छोड़ने लायक है, संसार में रखड़ने लायक है, पर लक्ष्य के कारण उत्पन्न होते हैं वो। ऐसा नहीं बात। तो क्या है? शरीर आदि और राग आदि में आत्मबुद्धि करना विभ्रम है, आत्मभ्रांति है, वह दुख का कारण है। शरीर आदि से भिन्न आत्मस्वरूप का अनुभव करने से, स्वपर का भेद ज्ञान करने से, अर्थात देहादि से और शुभ भाव से भिन्न ज्ञान दर्शन स्वरूपी मैं हूं, अन्य कुछ मेरा नहीं है, ऐसा आत्मज्ञान से यह दुख रूप भ्रांति दूर होती है। जीव ऐसे वेद ज्ञान के प्रयत्न बिना घोर तप करे तो भी सच्चा धर्म प्राप्त होता नहीं। घोर तप करे आएगा, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञान के बिगड़ कर्म नहीं झरेंगे। कोटि जन्म तप एक वर्ष का अनशन करेगा, एक ही जगह पे खड़े रहेंगे। 1 वर्ष तक खड़े रहे थे ना बाहुबली स्वामी जी। मन में मात्र शल्य है। कौन सा शल्य है? तो वो तो हमें कैसे मालूम पड़ सकता है? वो तो केवल ज्ञान गम्य है। कहने का भाव यहां पर है कि तू कौन है उसका एकदम निर्धार करने के बाद तू आगे बढ़। तू कौन है उसका तू निर्धार नहीं करेगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा भैया। देखो आगे बढ़ते हैं। मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध रूप तप ही कार्यकारी है। मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध तप ही कार्यकारी है। आत्मज्ञान से शून्य तप वह तप नहीं है, वह तो संसार परिभ्रमण का ही कारण है। उससे कभी भी आत्मा स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता और न कर्म बंधन से छूट सकता है। उसकी दुख परंपरा चालू ही रहती है।
क्या कहा? इच्छा निरोधो तप, बरोबर है। तो ये इच्छा में क्या लगा रखा है, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? सब भाई हम बोलते हैं ना, तो कहते हैं कि इच्छा निरोधो तप, इच्छा में कुछ लगा रखा नहीं है, इच्छा तुम करते रहोगे। तो फिर किस प्रकार से तुम्हें तप तप होएगा भैया? इच्छा को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? कि मैं ये आत्ममय हूं, मैं आत्मज्ञानमय हूं, ऐसी बात पकड़ना है हमें। ऐसी बात पकड़ोगे तो ही हमें हमारा कल्याण दिखता है, बाकी कल्याण नहीं होता भैया। देखो, कर्म बंधन से छूट सकता है, उसकी दुख परंपरा चालू ही रहती है, उसकी दुख की परंपरा चालू ही रहती है। इच्छा की एक चाह से पूरा संसार खड़ा हो जाता है, एक लंगोटी की इच्छा की चाह से पूरा संसार खड़ा हो जाता है। ये इसके बिगड़, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये। अरे वो तो फिजिकली दिखाया है, आप एक इच्छा करके देखो। एक छोटा सा प्रोग्राम करना है, एक दिवसीय शिविर करना है, तो कितने सारे लिस्ट तैयार करने पड़ेंगे। ऐसा है भैया। देखो, उसकी दुख परंपरा चालू ही रहती है। पंडित श्री टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा है कि जिन मत की तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है, जिन मत की तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है, फिर व्रत होते हैं। अब सम्यक्त्व तो स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, और फिर चरणान योग अनुसार व्रतादि धारण करे व्रती हो। क्या कहा? 8वां अध्याय में लिखा है पंडित जी साहब ने। जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व होता है, फिर व्रत होते हैं। अब सम्यक्त्व तो स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, सम्यक्त्व तो स्वपर का, आपापर का वेद विज्ञान स्वपर का श्रद्धान पूर्वक होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यान योग के अभ्यास करने पर होता है। क्या कहा? द्रव्यान योग के ग्रंथ, द्रव्यान योग के शास्त्र, द्रव्यान योग के वचन। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। द्रव्यान योग के अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम प्रथमान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, और फिर चरणान योग अनुसार व्रतादि धारण करके व्रती हो। पहले द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणान योग के अनुसार व्रतादि धारण करके व्रती हो। उसके बाद व्रत हो सकते हैं, उसके पहले व्रत नहीं हो सकते। आया समझ में बात को? देखो, हाँ आगे, आगे 6 डाला का भी कोटेशन दिया है, चौथी डाल का चौथा पद, उसकी बात कल करेंगे। आज समय हुआ है, आज समय हुआ है, कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः निज निधि